हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में सीबीएसई क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है और वो हम लोग विथ एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें फंक्शन के बारे में। तो अगर कोई एक फंक्शन दे रखा है ए टू बी और मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज क्यू है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू की पावर पी। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू की पावर पी होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे एक एग्जांपल है कि राइट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वे फर्स्ट पार्ट में सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट दे रखा है, मतलब 3 एलिमेंट दे रखे हैं। बी में ए बी सी मतलब 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो देखो स्मॉल पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया एंड स्मॉल क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला होता है क्यू की पावर पी। तो 3 की पावर 3 हो जाएगा जो कि होता है 27। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में इस बार आपको ए दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है ए बी सी डी। तो पी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, वो हो गया 3, और क्यू हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, वो हो गया इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी हो गया क्यू की पावर पी मतलब 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट कि जिसमें ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 और बी में दे रखे हैं ए बी सी। तो इस केस में आपका जो स्मॉल पी है वो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और जो क्यू है नंबर ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ बी वो हो गया इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो गया क्यू की पावर पी मतलब 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो ये आपका नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर एक फंक्शन ए टू बी इज वन वन फंक्शन है जिसमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का फॉर्मूला होता है 0। मतलब नंबर ऑफ फंक्शन एक भी नहीं बनेगा कब? जब पी ग्रेटर देन क्यू होगा, और जब पी लेस देन इक्वल टू क्यू होगा तो उस केस में नंबर ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन बन जाएगा क्यू फैक्टोरियल अपॉन में क्यू माइनस का पी फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये पी लेस देन क्यू के लिए या इक्वल टू क्यू के लिए ही वैलिड है। ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू में इसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे इसको। क्वेश्चन है राइट द टोटल नंबर ऑफ वन वन एंड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस बार ए में आपको 1 2 3 3 एलिमेंट दिए हैं, बी में भी ए बी सी 3 एलिमेंट दिए हैं। तो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आपके पास 3 हो गया। तो पी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू हो गया 3। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - का 3 मतलब 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1 मतलब 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इसका आ गया 6। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि ए में आपके 1 2 3 एलिमेंट है मतलब 3, पी स्मॉल पी हो गया 3। बी है ए बी सी डी मतलब बी में आपके पास 4 एलिमेंट है, क्यू हो गया 4। तो पी लेस देन क्यू है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला पी लेस देन क्यू के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा क्यू फैक्टोरियल अपॉन में क्यू माइनस पी फैक्टोरियल। क्यू की वैल्यू 4 है तो 4 फैक्टोरियल, क्यू माइनस पी की वैल्यू 3 है तो 4 - 3 फैक्टोरियल। 4 - 3 1 हो जाएगा तो इसलिए नीचे 1 लिखा नहीं। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया 24। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ गया 24। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट में ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, पी इज इक्वल टू ए बी सी है। मतलब ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो पी हो गया 4 और क्यू हो गया 3। तो पी ग्रेटर देन क्यू है इस केस में, और पी ग्रेटर देन क्यू के केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता ही नहीं, मतलब वन वन फंक्शन बन ही नहीं पाता। तो इसलिए इस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर एक फंक्शन है ए टू बी में, अगर वो ऑन टू फंक्शन है
और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर थोड़ा कोशिश करते हैं तो याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन आर गोज फ्रॉम वन टू क्यू, मतलब समीशन मतलब इसको सिग्मा ही बोल सकते हो। आर की वैल्यू वन से लेकर के क्यू तक है, और माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर है, और क्यू सी आर कॉम्बिनेशन वाला क्यू सी आई क्यू सी आर है, और आर की पावर पी है। यहाँ पे आर की वैल्यू वन से लेकर के क्यू तक जाती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब पी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू होगा, ठीक है। लेस देन पी जब लेस देन क्यू होगा, उस केस में आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाता, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाता, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका एग्जांपल है, राइट दी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट टू सेट बी। तो तीन एग्जांपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट में आपको ए दे रखा है वन टू थ्री, मतलब न पी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना हो गया, थ्री। क्यू दे रखा है ए बी सी, तो बी दे रखा है ए बी सी, तो क्यू भी कितना हो गया, थ्री हो गया, मतलब क्यू में भी कितने एलिमेंट हो गए, थ्री एलिमेंट हो गए बी में। अब देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, भाई पी इक्वल टू क्यू के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी और क्यू में क्या लिख देंगे, हम थ्री पुट कर देंगे। तो आर इक्वल टू वन टू क्यू माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, क्यू सी आर, आर की पावर पी, हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो क्यू की जगह पे हमने लिख दिया थ्री, माइनस वन की पावर थ्री माइनस आर, क्यू सी आर में थ्री सी आर, और आर की पावर पी मतलब थ्री की पावर थ्री। अब हम एक बार यहाँ पे आर की जगह पे वन पुट करेंगे, तो वन पुट करेंगे आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, थ्री सी वन, वन की पावर थ्री। उसके बाद वन से थ्री तक जाना है ना, तो टू पुट करेंगे, तो प्लस करके टू पुट करेंगे, तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस टू, थ्री सी टू, और टू की पावर थ्री, ठीक है। फिर प्लस करके थ्री पुट करेंगे तो आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस थ्री, थ्री सी थ्री, थ्री की पावर थ्री, ठीक है। तो माइनस वन की पावर टू, इवन मतलब प्लस वन, एन सी वन एन होता है, तो इसलिए थ्री सी वन का आंसर थ्री हो गया। वन की पावर कितनी भी करेंगे वन ही आएगा। माइनस वन की पावर वन इज माइनस वन, थ्री सी टू, एन सी एन माइनस वन का आंसर एन होता है, इसलिए थ्री सी टू का आंसर थ्री हो गया। टू की पावर थ्री होता है एट, माइनस वन की पावर जीरो हो गया वन, एन सी एन होता है वन, इसलिए थ्री सी थ्री हो गया वन, थ्री की पावर थ्री हो गया 27। अब 27 माइनस का 24 प्लस का थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा सिक्स, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट, इस केस में देखो ए आपको दे रखा है वन टू थ्री, मतलब पी हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज थ्री। बी में दे रखा है आपको ए बी सी डी, मतलब क्यू हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू फोर। तो पी हमारा लेस देन क्यू है, इस केस में पी लेस देन क्यू है, तो पी लेस देन क्यू के लिए कोई ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज जीरो, ये हो गया जीरो, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें ए दे रखा है वन टू थ्री फोर, और बी में दे रखा है ए बी सी, यहाँ ए बी सी तक दे रखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मतलब स्मॉल पी हो गया फोर, और स्मॉल क्यू हो गया थ्री। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भाई पी ग्रेटर देन क्यू है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो अब यहाँ पे हमें पी की जगह फोर लिखना है, क्यू की जगह थ्री लिखना है, तो फॉर्मूला होता है वन से क्यू माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, क्यू सी आर, और आर की पावर पी, ठीक है। तो देखो आर इक्वल टू वन से क्यू है, क्यू की वैल्यू थ्री है, तो वन से थ्री आ गया, माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर मतलब थ्री माइनस आर, और क्यू सी आर मतलब थ्री सी आर, और आर की पावर पी मतलब आर की पावर पी मतलब फोर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार वन पुट करेंगे, वन से थ्री तक पुट करना है, तो वन पुट करेंगे तो आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, थ्री सी वन, वन की पावर फोर, ठीक है। फिर टू पुट करेंगे तो आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस टू, थ्री सी टू, टू की पावर फोर, प्लस का फिर थ्री पुट करेंगे तो आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस थ्री, थ्री सी थ्री, थ्री की पावर फोर, ठीक है। अब ये माइनस वन की पावर टू कितना हो गया वन, एन सी वन का आंसर एन होता है, इसलिए हो गया थ्री, ठीक है। मैं लिख देता हूँ चाहे भाई एन सी जीरो, एन सी एन का आंसर होता है वन, एन सी वन और एन सी एन माइनस वन का आंसर होता है एन, और एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो माइनस वन की पावर वन इज माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, थ्री सी टू हो जाएगा थ्री, टू की पावर फोर इज सिक्सटीन, माइनस वन की पावर जीरो वन, थ्री सी थ्री हो गया वन, एन सी एन वन होता है, थ्री की पावर फोर हो गया 81,
तो 81 माइनस 48 प्लस 3 इज 36। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो देखिए अगला है नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन। ये भी लिखा आ सकता है या फिर बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन ए टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू पी होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन जब भी पॉसिबल होता है जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, पी फैक्टोरियल व्हेन पी इक्वल टू क्यू है। आप इसे क्यू फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ, और क्यू फैक्टोरियल क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है ना। और पी नॉट इक्वल टू क्यू के केस में आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन है वही, राइट द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेम एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ए 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट, बी में ए बी सी मतलब 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू 3 है, तो पी इक्वल टू 3 है तो आंसर क्या होगा 3 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस हो गया 3, पी फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में ए हमारे पास है 1 2 3 4 मतलब पी हो गया 4, क्यू हमारे पास है ए बी सी मतलब क्यू हो गया नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू q है, और नॉट इक्वल टू केस में बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, इसमें a में 1 2 3 3 एलिमेंट है और b में a b c d 4 एलिमेंट है। तो p इज इक्वल टू नंबर ऑफ a हो गया 3, q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b हो गया 4। तो यहाँ भी p नॉट इक्वल टू q है, तो नॉट इक्वल टू के हिसाब से हमारा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए भी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। क्लियर है। देखिए इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो ज़्यादातर बच्चों से छूट जाते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले याद नहीं करते। तो इनके फॉर्मूले तो अगर आप याद कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से 1 मार्क्स के इस तरीके के जो अलग टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे हमेशा हो जाएंगे, ठीक है।